हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मनीषा फूट फूट कर रोती रही, उस मनुष्य दिन को याद करती रही जब वह सलमान के साथ उसके प्रेम जाल में फंसकर अपने ही माँ बाप और परिवार का मुंह काला कर कीमती जेवर गहने और जितनी भी नकदी पल्ले पड़ी लेकर भाग आई थी। 3-4 महीने यहाँ मुंबई में मौज मस्ती में कैसे बीत गए पता ही ना चला, मगर आज सलमान उसे यहाँ अपनी खाला का घर कहकर कहाँ छोड़ गया है। अब सब समझ में आ रहा है। वह क्या करे, कैसे यहाँ से पीछा छुड़ाए, समझ ही नहीं पा रही थी। आज उसे समझ में आ रहा था। अपनी पड़ोसन काकी का कहना, बिटिया अपनी हदें पार ना करना, ज़रा भले घर की बिटियन की तरह पहर ओढ़ के रहा करो। सीधे साधे माँ बाप तुम पर कितना विश्वास करके पढ़ा रहे हैं तो बेजाना उड़ा करो। दरअसल में सलमान के साथ कॉलेज के बाहर पार्क में एकांत में उन दोनों को एक साथ देख लिया था। उनकी अनुभवी दृष्टि कुछ अनहोनी भाप गई थी और तब उसने उन्हें वहीं और कुछ कहने से रोक दिया था और माँ को बहाना बनाकर काकी की बातों को बकवास करार दिया था। इधर सलमान के प्यार में उस अंधी को अपने छोटे भाई बहनों का और अपने माँ बाप के अरमानों का बिल्कुल भी ख्याल ना आया। सलमान जो उसे एक ब्यूटी पार्लर में मिला था, जिसने उसे समझाया था कि वह मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करता है और उस जैसी खूबसूरत लड़की के लिए भी वही जगह सबसे उचित स्थान है। दोनों शादी कर लेंगे और वहीं दोनों काम करेंगे। वह हीरोइन बनेगी और वह हीरोइन का मेकअप करेगा। मज़ेदार जीवन बीतेगा दोनों का। और वह फिदा हो गई थी जब उसने उससे बड़ी अदा से पूछा था, ए सुन, चलती क्या खंडाला। और वह भी कैसी मदहोशी में उसी दिशा में बहती चली गई थी। उसे अपने ऊपर और अपनी उस स्वार्थी अंधी बुद्धि पर आज घोर आश्चर्य हो रहा था। इस अंधेरी कोठरी में कितने घंटे सुबकते सुबकते बीत गया पता ही ना चला। पुनः अपने आप को उसने झिड़का, तूने ही तो अपने लिए यह जिंदगी चुनी है। अब यहाँ से छूटी भी तो किस मुंह से अपने घर लौटेगी। कभी सोचा भी है तेरे बिना तेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, कैसे उन्होंने समाज का सामना किया होगा। कहीं अपमान से मर ही न गए हों। और वह तड़प उठी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और एक प्लेट खाना किसी ने सरका दिया और एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, सुन ले लड़की, चुप से ये खाना खा ले और अपना बना सुधार ले। यहाँ जो भी एक बार आ जाती है फिर जिंदा वापस बाहर नहीं जाती। तू यहाँ अकेली नहीं है। अगर जरा सा भी दिमाग है तो जैसा कहा जाए करती रह, नहीं तो ना तो तू मर पाएगी और ना ही जिंदा। तेरा वह हश्र होगा कि तड़प तड़प कर तू मौत मांगेगी, वह भी तुझे नसीब ना होगी, समझी।
वह टपट कर चीखी और खड़ाक से दरवाज़ा बंद कर चली गई और वह दहशत में सनके में आ गई और पुनः सिसक पड़ी। खाना जो का त्यों पड़ा रहा। वह कब सो गई उसे पता ही ना चला और जब उसकी आँख अनायास ही शोर शराबे की आवाज़ों से खुली, वह झटके से खड़े होकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी, जिससे उसे पता चला तय खाने से बाहर पुलिस की रेड पड़ी है। वह भी तेज तेज दरवाजे पर हाथ मारने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर उसे भी आज़ाद करके बाहर लाया गया। वहाँ सलमान भी पुलिस की हथकड़ी पहने पहले से ही खड़ा हुआ था। दरअसल उस दिन से ही उसके माता पिता चैन से नहीं बैठे थे। उनके प्रयासों से और पुलिस द्वारा सलमान के मिले सुरागों के जरिए यहाँ तक पहुँच गई थी और जब सलमान पकड़ा गया तो उसका भी पता चल सका था। उसने तीव्र घृणा से सलमान को एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। उसके सहारे बहुत सारी लड़कियों को भी मुक्ति मिली थी। फिर उसे अपने शहर में लाया गया और उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। वह आँख झुकाए उनके कदमों में झुक गई। माता पिता ने सुबकते हुए अपनी बिटिया को अपने सीने से लगा लिया और आज एक बार पुनः अपने आप को वह धन्य मान रही थी। यदि आज माता पिता का स्नेह अपने अंजाम पर ना पहुंचता तो वह जिस गर्त में गिर जाती उसका परिणाम भी सोच सोच कर सिहर जाती। कितना बड़ा पाप किया था उसने और कितनी खुश नसीब है वह जो माता पिता ने उसे माफ़ कर एक बार पुनः नवजीवन प्रदान किया है। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।